नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पर वीडियो नहीं बना रहे हैं कि कब तक परीक्षा होने की उम्मीद है, तो कैसे तैयारी करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऐसे लड़के जो इस परीक्षा को लेकर के सीरियस नहीं है वो कृपया करके अभी भी इस वीडियो को जो है लेफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं जो सीरियस है, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जिनका सपना है वर्दी। मैं उन्हीं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाता भी हूं। मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाता जिनका सपना नहीं है कुछ करने का लाइफ में, जिनको इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं लेना है। कम बच्चे वीडियो देखें, लेकिन इस वीडियो से उनका जो है लाभ होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पर, जितनी वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पर, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी अन्य वैकेंसी पे इतनी वीडियोस आपको दिखेंगी। कारण है कि क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा जो पुलिस भर्ती है उनमें से ये एक है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं सबसे पहले जो न्यूज़पेपर हैं उनको भी इस वैकेंसी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखते होंगे हर रोज कुछ ना कुछ वो छापते रहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पर, कुछ ना कुछ उनको न्यूज छापना ही है। भले ही वो जानकारी सही हो या नहीं हो, केवल एक अंदाजा लगा करके ही क्यों ना हो, वो न्यूज जरूर छाप देंगे। अब वीडियो बनाने वाले उस पर बनाते रहते हैं, लेकिन मैं वीडियो उसी टॉपिक पर बनाता हूं जो ऑथेंटिक न्यूज हो, जिसका कि आपके मतलब आपके लिए जो है कि कोई जरूरी जानकारी हो, उसी पर मैं जो है कि वीडियो बनाना पसंद करता हूं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी परीक्षा है वो 1 महीने, ठीक, 1 महीने आपके पास जो है कि वो 1 महीने आपके पास समय है। 1 महीने में आपकी परीक्षा का जो है कि शेड्यूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये 1 महीना जो है आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि उनको डेट दिया जाएगा और डेट के बाद जो है कि समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, तो इस भ्रम में न रहें, क्योंकि जैसे ही डेट निकाला जाएगा मात्र 10 से 15 दिनों में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। 15 से 20 दिनों में, बहुत ज्यादा 20 दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना समय दिया जा चुका है कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब आपको समय जो है अधिक नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इस भ्रम में ना रहे कि आपको बहुत अधिक समय मिलने वाला है। जुलाई आ गया है और मैं आपको बता दूं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा के होने के चांसेस जो है अधिक है। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि डेट क्लियर हो तो उसके बाद हम तैयारी जो है फिर से प्रारंभ करें। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप सभी सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग रिवीजन का काम करिए। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जो है जितना आपने पढ़ा था पेपर के टाइम, वहां तक सबसे पहले आप पहुंचने का प्रयास करें। जब आपने फरवरी माह में पेपर दिया था तो वहां पे जो आपकी तैयारी थी, तो वो वहां तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन पहले करें और वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। उसके बाद आप जो है हर दूसरे दिन, ठीक है, हर दूसरे दिन जो है एक मॉक टेस्ट दें। ठीक है, एक मॉक टेस्ट जो है हर दूसरे दिन आपको देना है। डेली नहीं देने हैं मॉक टेस्ट, डेली देने से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। मॉक टेस्ट का कुछ तरीका है। एक मॉक टेस्ट आपको हर दूसरे दिन देना है। एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरे दिन एनालिसिस करिए, फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। बहुत अच्छे से जो है कि देखिए, आप देखेंगे कि जो चीजें आपसे रह जा रही हैं वो चीजें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। साथ ही साथ एक चीज आपको मैं बता दूं, अब आपको जो करंट पढ़ना है वो लास्ट 1 ईयर का जो है आपको करंट पढ़ना है। ठीक है, और करंट में आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि ये हमारा नया नया अभी जो है कि ये आपका जो है नया नया कानून अभी लागू किया गया है। कब से किया गया तो आप सभी जानते होंगे कि 1 जुलाई 2024 से इसको जो है पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे धाराएं हैं, आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, मैं एक वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको सभी धाराओं से मतलब नहीं है, मुख्य मुख्य धाराओं को आपको जो है देखना है। उसका टेंशन मत लीजिए, मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको मुख्य मुख्य धाराएं जो है कि देख लेने हैं। उसके बाद जो है ये टॉपिक इसलिए अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि नई नई चीजें जो है जुड़ी हुई हैं और अब जो है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहीं पे अगर यूपीएसआई का पेपर होता तो मैं कहता भैया इसको डीप में पढ़ लेना, लेकिन कांस्टेबल में आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आईपीसी सीआरपीसी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते रहे हैं, हल्का फुल्का पूछा गया है।
तो बस आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, मुख्य मुख्य धाराओं को देख लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूछ दे, अभी नया टॉपिक है और ये करंट का टॉपिक है तो आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है चंद्रयान उसको देख लेना है, उसके बाद आपका जो है चंद्रयान 3 हो गया, और फिर उसके बाद आपका जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, है ना, उसको अच्छे से, जो करंट के जो कुछ अहम टॉपिक हैं वो क्लियर है कि भैया वहां से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो करंट लेकर के चलते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपकी जो स्पीड है ये आपका जो है बढ़ती रहेगी, ठीक है। और ये पेपर जो है वही बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आपकी स्पीड नहीं अच्छी है तो माफ करिएगा, आप भले ही सारे क्वेश्चन सॉल्व क्यों न कर लें, लेकिन आप जो है पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ के आ जाओगे। तो स्पीड विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भैया जिनका मैथ वीक है, जिनका मैथ क्या है, वीक है, तो वो क्या करें। मैथ वीक है तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बेसिक चैप्टर है, ठीक है, बेसिक चैप्टर है, उनको आपको जो है अच्छे से क्लियर कर लेना है। बेसिक चैप्टर में जैसे आपका भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक, आपका दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद परसेंटेज वाले चैप्टर्स, उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, उसके बाद इक्वेशन सॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो है कि आपको अच्छे से देख लेने हैं। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन सारे चैप्टर्स का यूज लगभग हर एक जो चैप्टर्स हैं उसमें है। चाहे आप कोई भी प्रॉफिट लॉस ले लो, चाहे आप SICI ले लो, कोई भी आप चैप्टर लगाओगे भैया ये बेसिक चीजें आपको जो है हर जगह देखने को मिलेंगी। तो मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब मैथ का बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। बिना मैथ के बेसिक के आप जो है मैथ के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैथ के 18-20 क्वेश्चन जो आते हैं अगर मैं इनको छोड़ दूं, अगर मैं इन्हें न पढ़ूं तो क्या सिलेक्शन ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। आपको तैयारी करना ही है तो भैया सभी कुछ पढ़ना है। कोई भी ऐसा चीज आप नहीं कह सकते कि जिसको छोड़ करके आप सिलेक्शन ले ले, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से जो है ना कट ऑफ में बच्चे बाहर और अंदर होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जो है कि ऐसा हो सकता है कि हम जो है मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ दे, रीजनिंग और हिंदी में स्कोर अच्छा कर ले। बहुत अच्छी बात है, आप रीजनिंग और हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि 38 क्वेश्चन में आप जीएस में ये श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो कि आप जो है कि 30 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं। तो जीएस में आपका स्कोर बहुत अधिक से अधिक, मैं एवरेज बता रहा हूं, बच्चे 15 से 20 के बीच में करते हैं। जो एवरेज स्कोर है यही है जीएस में, 15 से 20 के बीच में। तो भैया जीएस में जो आपका कम स्कोर आता है ना वो तभी मैनेज होगा जब आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। और देख लेना कोई बच्चा अगर सिलेक्शन लेता है ना तो ज्यादातर बच्चों का मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों में स्कोर अच्छा होता है। कोई कोई होता है कि जिसका तुक्का लग जाता है तो जीएस में स्कोर अच्छा चला जाता है, या कुछ बच्चों का जीएस अच्छा भी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबका जो है जीएस खराब ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ अहम बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। आपने जो नोट्स बनाया है वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आप उसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने नोट से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत जल्दी हमको जो है माइंड में वो चीजें याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती है। तो आपको अपने नोट से जो है लगातार रिवीजन करते रहना है। बीच में आप कुछ भी नया पढ़ें, लेकिन हर रोज अपने नोट से कोई ना कोई टॉपिक जो है कि आप रिवीजन करते रहो। जैसे आज आपने उठाया संविधान, तो भैया आज संविधान के 2-3 भाग को हमने रिवीजन कर लिया। फिर कल हमने बाकी जो जितने भाग बचे हैं उनको हमने रिवीजन कर लिया। फिर एक दिन ज्योग्राफी को हमने रिवीजन कर लिया। फिर हमने एक दिन जो है हिस्ट्री को रिवीजन कर लिया। मान लीजिए किसी दिन हमने एनिसेंट को रिवीजन कर लिया, फिर किसी दिन हमने मिडल हिस्ट्री को जो है कि रिवीजन कर लिया। उसके बाद किसी दिन हमने जो है जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हमने रिवीजन कर लिया। तो रिवीजन आपको करते रहना है। रिवीजन कम पढ़े, रिवीजन ज्यादा करें, ये बड़ा अहम हो जाता है। ज्यादा पढ़ करके आप रिवीजन ना कर सको तो कोई मतलब नहीं है, वो चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं। कम पढ़िए और उसको ज्यादा समय तक पढ़िए। और कोशिश ये करिए कि ये जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना इसका एनालिसिस जब आप करते हैं तो ये देखिए कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछ रहा है। भैया इतने सारे जो है कि एग्जाम हुए हैं यूपीपी के प्रीवियस ईयर में, उन सारे पेपर को जो है सामने रखिए। और आजकल तो मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे आसानी से। और आप जो है किसी भी पब्लिकेशन का आप पीवाईक्यूज लीजिए, XYZ किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, वो आपके लिए प्रॉफिट ही रहने वाला होगा। क्योंकि पीवाईक्यूज तो नहीं बदलने वाला है, ठीक है। उनका अपना मॉक टेस्ट जो होगा वो तो अलग अलग होता है सबका, लेकिन हाँ पीवाईक्यूज तो सेम मिलेगा। तो किसी भी पब्लिकेशन का आप लेकर के आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। और रहेगी बात, जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि जिन पर वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको जो है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करूंगा। सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकता आपको, और हकीकत ये बता रहा हूं कि मेरी अभी क्लासेस इसलिए नहीं चल रही क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी अगर मैं क्लास अगर लेकर के आता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो हमारी क्लासेस जल्द प्रारंभ होंगी। लेकिन फिलहाल आपको मैंने जो बातें बताई है इसको आप सभी याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी भी
वक्त है कि जग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। ये जो बातें निकलती रहती है ना कि न्यूज़पेपर में कभी निकल गया कि हाँ ये टेंडर इस कंपनी को और फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जब डेट ऑफिशियल बताया जाएगा तो वो सभी के लिए होगा, तो अच्छा होगा कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, इसकी बजाय कि आप जो है पेपर के डेट पे ध्यान दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।